स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत वर्णमाला। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। संस्कृत वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला यह संस्कृत वर्णमाला चाहे कोई स्टूडेंट है पढ़ने वाले या कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, सभी के लिए यूज़फुल है। यह कंपटीशन में अवश्य पूछे जाते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। यूपी टेट, सी टेट, अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह बीएड में, अन्य अन्य कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं संस्कृत में। आइए शुरू करते हैं। वर्ण, संस्कृत वर्णमाला। वर्ण होते क्या हैं? उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके, जैसे अ, ई, उ, क, य, श आदि। इन्हीं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिनके टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर और स्वरा और व्यंजनानी। ठीक है। स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं 33 ठीक है। स्वर 13 और व्यंजन 33 फिर स्वरा के भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। स्वरों को अच भी कहते हैं। अच, स्वरों को संस्कृत में अच भी कहते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कितने प्रकार के हैं? ह्रस्व हैं, ह्रस्व स्वरों के 2 प्रकार, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। अ, ई, उ, र, ल। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, छोटा। ह्रस्व कहते हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और इन्हें ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और ये होते हैं 5 प्रकार के, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है। अर्थात ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं 8 होते हैं दीर्घ स्वर। ये है 8। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, र, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंताहिस्ता और ऊष्माणा। ठीक है। व्यंजन में अब है जिन वर्णों का स्पर्श, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। क से और म तक, इनकी संख्या है कितनी? 25। ठीक है। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को कहते हैं हल। ये ध्यान रखिएगा, हल भी कहते हैं व्यंजनों को संस्कृत में। हल, ह, ल के नीचे हलंत, हल। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए जीवा मुख के किसी एक भाग का स्पर्श करती है और वायु कुछ रुककर एक झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये होते हैं क वर्ग के, क से प वर्ग के म तक। और इनकी संख्या होती है, इन व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। क से और म तक, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है 25। ये भी ध्यान रखिए, नहीं योग्य बात है। ठीक है। और अब इसके बाद आते हैं अंतःस्थ। इन वर्णों का उच्चारण वायु को थोड़ा रोककर, कम शक्ति लगाकर आराम से किया जाता है। ये स्वर व व्यंजनों के मध्य मतलब बीच में, अंत में स्थित होने से अंतःस्थ
कहे जाते हैं। इन्हें यण भी कहा जाता है, यण भी कहा जाता है। जो निम्न प्रकार के हैं अंतःस्थ व्यंजन, इन्हें यण व्यंजन भी कहा जाता है। और ये है य, र, ल, व, 4 हैं ये, 4, 4 हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद ऊष्माणा, ऊष्माण, ऊष्माण का अर्थ होता है गर्मी, ऊष्माण है। इन वर्णों का उच्चारण मुख में जिह्वा की रगड़ से होने वाली गर्मी ऊष्मा द्वारा होता है, अर्थात इनके उच्चारण के लिए वायु को धीरे धीरे रोक कर झटके के साथ निकाला जाता है, इसलिए इन्हें ऊष्म या घर्षक वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। श, 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 ह। श शलगम, स षटकोण, स सपेरा और ह हल, ये 4 हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इन्हें घर्षक व्यंजन भी कहा जाता है, घर्षक ऊष्माण को। अब है आयोगा, आयोगा, आयोगा किसे कहते हैं? अंग और अह, अनुस्वार, अनुस्वार है और ये विसर्ग है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है, जैसे प्राय, प्राय आदि। अतः स्वतंत्र होने के कारण न तो इन्हें स्वर कहा जा सकता है और न ही व्यंजन, अर्थात इनका योग न तो स्वरों से ही है, स्वरों में ही है और न व्यंजनों में, इसलिए आयोग है। इतना होते हुए भी ध्वनि तो इनकी ही है, अतः इन्हें आयोगा कहा जाता है। ये न तो स्वरों के साथ होते हैं न व्यंजनों के साथ, ठीक है। और ये अंग और ये अह, अनुस्वार और अनुनासिक कहा जाता है इन्हें, अनुनासिक। संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजनानी अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन। अब जैसे अक्ष बना हुआ क और श से मिलके अक्षा, अक्ष, और इसका सपोर्टर है अ, अक्षा। त्र बना हुआ त और र से मिलके त्र। य बना हुआ ज और य से मिलके ज्ञ। और श शलगम और र से मिलके बना हुआ श, र से मिलके बना हुआ श्र, श्र। अब वर्ण संयोजम, वर्णान योजित्वा शब्द निर्माणम वर्ण संयोजम, मतलब वर्ण संयोजम मतलब वर्णों को जोड़ना, जोड़कर। छात्र, छात्र का क्या हुआ? छ प्लस आ, छा, आ की मात्रा लग जाएगी इस पे, आ की मात्रा, छा, त पे र लग जाएगा, ये क्या होगा? विसर्ग। ये त यहाँ जुड़ जाएगा ये, और यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी त्र, और ये विसर्ग लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा छात्र, ये छात्र जोड़ना। अब जैसे कक्षा है, क का स्वर अलग हो गया, इस पे हलंत लग गया, क क्ष, अक्ष मिलके बना हुआ क और स से, और इनका स्वर ये है, इन पे मात्रा लगी हुई कक्षा पे, आ की मात्रा, क और श, ये कक्षा, ये जुड़ के कक्षा। अब जैसे है कमलम, कमलम, क अ, म अ ल अ म, कमलम। क इसके साथ क अ जुड़ जाएगा, फिर हलंत अट जाएगा, फिर म के साथ अ जुड़ जाएगा, हलंत अट जाएगा, ल के साथ अ जुड़ जाएगा, हलंत अट जाएगा, फिर हो जाएगा कमलम। जैसे विद्या, द विद्या, द्या बना हुआ द और य से मिलके, द और य, व इस पे ई की मात्रा, वी ये हट जाएगी, ई की मात्रा वी इस पे लग जाएगी, द यहाँ पे ध, और उस पे आ की मात्रा, फिर क्या हो जाएगा? विद्या। ऐसे हो गया वर्ण संयोजन, मतलब वर्णों को जोड़ करना।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।